नमस्कार दोस्तों। कोसी और सीमांचल की जनता की मांग अधूरी रह गई क्योंकि अब पूर्णिया एयरपोर्ट से पोटा केबिन के तहत हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। पूर्णिया के सांसद ने दिसंबर महीने तक पोटा केबिन के तहत हवाई जहाज उड़वाने का जो आश्वासन देकर जिन अनशनकारियों का अनशन तोड़वाया था, आज सांसद के उस दावे को भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खारिज कर दिया। उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट से अब हवाई उड़ान दिसंबर 2025 से 2026 तक ही संभव है, क्योंकि पोटा केबिन के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करवाने की दिशा में सरकार की अब कोई योजना ही नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पोटा केबिन के तहत भले ही हवाई सफर शुरू हो जाती है, परंतु बेसिक सुविधाओं के अभाव के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है, जिसके कारण यात्री की अनेकों तरह की शिकायतें आती रहती है। जिसका उदाहरण है दरभंगा एयरपोर्ट, जहां बार बार बेसिक सुविधाओं को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं मंत्रालय को। इन सब के कारण आए दिन सरकार और संबंधित विभाग के कार्यप्रणाली में परेशानी उत्पन्न होती है, जिससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और फिर सरकार को भी काफी दबाव और टीका टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से पीएमओ द्वारा वर्ष 2021 में ही यह निर्णय लिया गया कि कहीं भी पोटा केबिन के तहत उड़ान बहाल न किया जाए। ये सारी बातें पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए संघर्ष कर रहे अविनाश कुमार मिश्र को उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया। दरअसल मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश मंत्री अविनाश कुमार मिश्र 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को एक पत्र भेजा था। उसी पत्र के जवाब में उड्डयन मंत्रालय ने ईमेल के माध्यम से 13 अक्टूबर को मीटिंग के लिए अविनाश कुमार मिश्र को दिल्ली मंत्रालय बुलाया। उसी मीटिंग में उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने यह सारी बातें बताई। आपको यहां याद दिला दूं कि फरवरी 2021 में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले अविनाश कुमार मिश्र ने पूर्णिया शहर के फणीश्वरनाथ रेणु उद्यान में 10 दिनों तक भूख हड़ताल किया था। उसके बाद उन्होंने मार्च 2021 में उड्डयन मंत्री से मिला। फिर 2 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर तक शहर के थाना चौक पर धरना दिया, जिसमें पूर्णिया के सांसद ने अनशनकारियों को यह आश्वासन दिया था कि दिसंबर तक पोटा केबिन के तहत उड़ान सेवा बहाल करवा दिया जाएगा। लेकिन संयुक्त सचिव ने स्पष्ट रूप में यह कह दिया कि पोटा केबिन के तहत उड़ान संभव नहीं है पूर्णिया एयरपोर्ट से। आगे संयुक्त सचिव ने अविनाश कुमार मिश्र को बताया कि कुछ समय पूर्व एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एक सलाहकार समिति की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया गया था और उस टेंडर में मात्र 2 ही कंपनी ने भाग लिया, जिसके कारण उस टेंडर को कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन मौजूदा वक्त में अधिकारियों द्वारा कंपनियों की काउंसलिंग की जा रही है, जिसके तहत जल्द ही रिटेंडरिंग की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी। बैठक में संयुक्त सचिव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल निर्माण के लिए शिलान्यास करवा लिया जाएगा और फिर दिसंबर 2025 तक या फिर 26 के शुरुआत तक पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की बहाल शुरू करवा ली जाएगी। हालांकि अविनाश मिश्र ने निकलते निकलते उड्डयन मंत्री को एक और ज्ञापन सौंप दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब अविनाश मिश्र अनशन पर थे, उस वक्त क्या सांसद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोटा केबिन के तहत उड़ान सेवा बहाल नहीं की जा सकती है, क्योंकि पीएमओ ने ही पोटा केबिन के तहत उड़ान सेवा बहाल करने पर रोक लगाई थी। खैर जो भी हो, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर और उड़ान सेवा शुरू होने को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही थी, उन सभी अटकलों पर एमएसयू के प्रदेश मंत्री अविनाश कुमार मिश्र और उड्डयन मंत्रालय ने विराम लगा दिया कि अब पूर्णिया के लोगों का सपना 2026 से पहले पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरा होगा जरूर। अब देखना होगा कि पूरा होता कब है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2015 में ही उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन जमीन का अधिग्रहण हुआ जून 2022 में, यानी 7 साल लग गए जमीन अधिग्रहण करने में बिहार सरकार को।
और फिर मौजूदा वक्त में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन चाहिए, जिसके लिए 5 जून 2023 को राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच सहमति बनी है। अब देखना है कि बिहार सरकार द्वारा 15 एकड़ जमीन और 4 लेन कनेक्टिविटी सड़क के साथ साथ बिजली और पानी कब तक उपलब्ध करवाती है बिहार सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।